प्रशांत किशोर को पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो है उपचुनाव में एक बड़ी जीत मिली है। यह जीत बड़ी सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि प्रशांत किशोर ने कितने हजार से जीत हासिल की है। यह जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि बांकीपुर विधानसभा सीट जो है ये बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सबसे आइडियल सीट है। ये वो सीट है जहां 95 से लगातार भाजपा जीतती रही है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रेसिडेंट जो है नितिन नवीन, ये उनकी अपनी परंपरागत सीट है जहां वो भी लगातार जीतते रहे। इसके पहले उनके पिता वहां से जीतते रहे। यह वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे भाजपा का परंपरागत मतदाता है, एक बड़ा मजबूत शहरी मध्य वर्ग है और एक तरह से बिहार का सबसे अमीर कॉन्स्टिट्यूंसी है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने अच्छा नहीं किया था। प्रशांत किशोर की पार्टी को महज 8,000 वोट मिले थे और हालांकि उस चुनाव में तो प्रशांत किशोर पूरे बिहार में खारिज हो गए थे, लेकिन इस चुनाव से साफ हो गया कि बिहार में नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बिहार की जनता अब शायद बिहार में नए राजनीति की शुरुआत करना चाहती है और वो प्रशांत किशोर के लिए उन्होंने एक मौका दिया है। एक तरह से प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी इस चुनाव के बाद से उनके कंधों पर है। इस चुनाव ने कई राष्ट्रीय संकेत भी दिए। दरअसल देश की राष्ट्रीय राजनीति में पिछले कुछ समय से जो हलचल थी, जो छात्र आंदोलन चल रहे थे, उसके चलते भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोमेंटम था और उसका असर यहाँ के चुनाव में दिखा होगा क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बच्चे बड़ी संख्या में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं और यहाँ पे वो मध्य वर्ग है जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। तो कुल लेकर के कई तरह से इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे चुनाव का में जो है असर पड़ा है। जैसे कि अगर हम देखें कि भाई राम मंदिर जो चोरी का मामला था, जो चंदा चोरी का मामला था, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पड़ा होगा। तो कुल लेकर के साफ तौर पे एक मैसेज है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी परंपरागत कॉन्स्टिट्यूंसी में भाजपा अगर हारी है और प्रशांत किशोर ने विकल्प दिया है, ये भाजपा के लिए खतरे की बड़ी घंटी है और बिहार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है।